गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेकंड। डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी फर्स्ट के लेसन नंबर 2 वर्णमाला नामक पाठ के सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि वर्णमाला क्या है, वर्णमाला किसे कहते हैं, हमारे स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, वर्णमाला में कितने स्वर और कितने व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, मात्राओं का प्रयोग हम व्यंजन के साथ कैसे करते हैं, स्वरों का प्रयोग मात्रा के रूप में व्यंजनों के साथ किस प्रकार करते हैं और किस मात्रा का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, हमने ये सब यहाँ पे पढ़ा। इसके बाद हम यहाँ देखेंगे एक्सरसाइज 1 और 2 को हम पहले कर चुके हैं। यहाँ देखेंगे हम एक्सरसाइज नंबर 3। एक्सरसाइज नंबर 3 कोष्टक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। हम यहाँ पे रिक्त स्थान, यहाँ पे जो ये ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ से चुनकर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सही शब्द को हमें रिक्त स्थान में लिखना है। हम प्रयोग करते हैं, हम यहाँ देखेंगे ए, तो हम यहाँ लिखेंगे ए की कोई मात्रा नहीं होती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए। आगे हम देखेंगे गे, व्यंजनों के साथ का प्रयोग मात्राओं के रूप में होता है। व्यंजनों के साथ किसका प्रयोग होता है मात्रा के रूप में, स्वरों का होता है या व्यंजनों का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्वरों का। व्यंजनों के साथ स्वरों का प्रयोग हम मात्रा के रूप में करते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे स्वरों। नेक्स्ट, इस प्रकार हम इस एक्सरसाइज को पूरा करेंगे। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 4। एक्सरसाइज नंबर 4 सही वर्ण पर अंग यानी कि अनुस्वार लगाकर शब्द बनाइए। जिसे हम एक बिंदी के रूप में मात्रा का प्रयोग करते हैं, उसे हमें सही शब्द सही वर्ण पर लगाना है। यहाँ शब्द लिखे हुए हैं, हमें इन पर सही अनुस्वार का प्रयोग करना है। सही वर्ण पर अनुस्वार लगाकर शब्द को पूरा करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है बेदर बदर, तो हमको यहाँ अनुस्वार कहाँ लगाना है, बंदर। यहाँ पे हमें बै के ऊपर अंक की मात्रा लगानी है, यानी कि अनुस्वार का प्रयोग करना है, तो हम इस प्रकार करेंगे बंदर। ऐसे ही कंग, यहाँ पे लिखा है कै धे और आ, कधा, तो क्या होता है कंधा, तो हम कै पे प्रयोग करेंगे अनुस्वार का। ऐसे ही गंगा बोलते हैं हम, तो गै पे प्रयोग करेंगे हम अनुस्वार का, और हंस तो है पे प्रयोग करेंगे। इस प्रकार हम यहाँ इन शब्दों को पुनः लिखेंगे अनुस्वार का प्रयोग करके। आगे हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 5। एक्सरसाइज नंबर 5 सही वर्ण पर चंद्रबिंदु की ये मात्रा होती है, लगाकर शब्द बनाइए। अर्थात हमें चंद्रबिंदु की मात्रा का प्रयोग करके यहाँ पे इन शब्दों को पुनः लिखना होगा और हमें सही वर्ण के ऊपर चंद्रबिंदु का प्रयोग करना है। जैसे लिखा है पे आ और चे 5, तो हमें 5 लिखना है, तो चंद्रबिंदु का प्रयोग हमें कहाँ पर करना है, पे के और आ के ऊपर। पे के पीछे जो आ की मात्रा लगी है उसके ऊपर हमें प्रयोग करना है 5। ऐसे ही आँख, ऐसे ही हम यहाँ प्रयोग करेंगे आँच। ऐसे ही हम यहाँ प्रयोग करेंगे सांप। इन को हम मात्रा लगाकर पुनः यहाँ लिखेंगे, साफ राइटिंग में लिखेंगे, और इस प्रकार हम इस एक्सरसाइज को पूरा करेंगे। आगे हम देखेंगे यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें से जो सही है उस पे हमें सही का निशान लगाना है। सही उत्तर वाले विकल्प पर सही लगाइए। नंबर 1
स्वर होते हैं, कितने होते हैं? 13, 7 या 11। तो स्वर कितने होते हैं हमारे? 11। तो हम 11 के आगे सही का निशान लगाएंगे। नंबर 2, व्यंजन होते हैं, कितने होते हैं? 23 होते हैं, 43 होते हैं या 33 होते हैं? तो व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 33, 33। तो हम यहाँ पे राइट का निशान लगाएंगे। अब आगे हम देखेंगे नंबर 3। नंबर 3, वर्णों के व्यवस्थित क्रम समूह को कहते हैं। क्या कहते हैं? फूलमाला कहते हैं, जयमाला कहते हैं या वर्णमाला? तो वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। तो हम यहाँ राइट का निशान लगाएंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, रचनात्मक गतिविधियाँ। यहाँ हम देखेंगे श और से का सही प्रयोग करके चित्रों के नाम लिखिए। अर्थात यहाँ पे हमने यह देखा से, ये है हमारा तालव्य से जो हम तालु से बोलते हैं, और ये है हमारा दंत से जिसे हम बोलने में दांतों का प्रयोग करते हैं। तो हमें श और से का सही प्रयोग करना है शब्दों में कि कहाँ तालव्य से का प्रयोग होगा किस शब्द में और किस में दंत से का। तो हम यहाँ देखेंगे शेर, तो शेर में कौन से से का प्रयोग होगा? यहाँ से तालव्य से का प्रयोग होगा, तो हम शेर में तालव्य से लिखेंगे। नेक्स्ट शीशा, हमें यहाँ शीशे की एक चित्र दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पे शीशा लिखेंगे। तो यहाँ पे भी हम इसी से का प्रयोग करेंगे, शीशा तालव्य से का। यहाँ पे क्या है? एक सपेरा है जो बीन बजा रहा है, तो हम यहाँ पे सपेरा लिखेंगे और यहाँ पे दंत से का प्रयोग करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे दंत से। तो इस प्रकार हम इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे। आगे हम देखेंगे नंबर 2। नंबर 2, वे और बे का सही प्रयोग करके चित्रों के नाम लिखिए। हमें यहाँ पे जहाँ पे वे का प्रयोग होना है वहाँ पे वे लिखेंगे, और जहाँ पे बे का प्रयोग होगा वहाँ पे बे लिखेंगे। यहाँ पे वे और बे के प्रयोग का भेद सिखाया गया है। जैसे बकरी, तो बे में हम बकरी में बे का प्रयोग करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे बे। और आगे क्या है? नाव, ये चित्र हम किसका है? नाव का है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ ये वाला वे नाव। अब यहाँ किसकी चित्र है? ये किसका चित्र है? बंदूक, तो हम यहाँ पे बे का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हम यहाँ लिखेंगे बे, तो यहाँ पे बंदूक लिखेंगे। इस प्रकार हम इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे। नंबर 3, नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखिए। यहाँ पे इन चित्रों को देखकर हमें इनके नाम लिखने हैं। इसे स्टूडेंट्स खुद करेंगे और इन चित्रों को पहचान कर इनके नाम लिखेंगे। यह चित्र किस किस के हैं, इनके नाम यहाँ लिखेंगे, और आगे भी दिए गए हैं यहाँ पे कुछ। यह चित्र किसका है? यहाँ लिखेंगे। यह चित्र क्या है? यहाँ लिखेंगे। यह चित्र क्या है? यहाँ लिखेंगे। और यह चित्र किसका है? ये यहाँ लिखेंगे। इस प्रकार इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, और एक्सरसाइज करने के बाद इसे अच्छे से सारी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे, और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें लिखकर याद करेंगे। धन्यवाद।